हेलो फ्रेंड्स। तो अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी होंगी तो आपको पता है कि मैंने आरआरबीपीओ और आईबीपीएसपीओ ये दोनों ही क्लियर किए हुए हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ अपनी तैयारी को इवेल्युएट करते हुए और सबसे बेस्ट तरीके से आप अपने करंट अफेयर्स, आपके बैंकिंग अवेयरनेस और स्ट्रेटेजी को इस तरीके से आप कवर कर सकते हैं बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में। और आरआरबी के एग्जाम तो वैसे भी नज़दीक हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, आप सभी को पता है कि हमारा बैंकिंग अवेयरनेस और आपका स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स ये आपके मेंस के पेपर का एक बहुत ही बड़ा आपका जो है सेक्शन कवर करते हैं। इसका वेटेज काफ़ी ज़्यादा होता है मेंस के पेपर में। और इसमें सबसे मेन बात यह है, देखिए हमको लगता है कि बहुत टफ है, बट देखिए उतना ज़्यादा बिल्कुल भी टफ नहीं होता, मैं आपको बताऊँ तो। प्लस इसमें कोई टाइम का ऐसा बाउंडेशन भी नहीं है। अब जैसे आपका रीजनिंग में या क्वांट में ऐसा आप देखते होंगे कि भाई टाइम निकल जाता है, काफ़ी आप देते रहते हैं, उसमें टाइम शॉर्टेज पड़ जाता है। बट करंट अफेयर ही एक ऐसा सेक्शन है जिसमें टाइम का कोई शॉर्टेज नहीं है, क्योंकि अगर आपको आंसर याद है तो आप विद इन 2 सेकंड के अंदर में ही आंसर को क्लिक कर लेंगे। और बस इसमें बस आपको आंसर याद होना चाहिए, उसके लिए ना आपको सोचना पड़ेगा, ना लिखना पड़ेगा, कुछ भी नहीं करने का ज़रूरत है। तो जी के इसी वजह से सबसे बेस्ट पार्ट होता है आपके मेंस के पेपर का। तो मैं देखिए अपना जो मेरा प्रिपरेशन स्ट्रेटजी था वो मुझे लगता है कि काफ़ी फाइनेस्ट तरीके से और मैंने काफ़ी कम टाइम के अंदर में ही बेस्ट तरीके से अपना जो है करंट अफेयर्स को कवर कर लिया था। तो मैं वही आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे एक फाइनेस्ट अप्रोच की तरफ। तो मेरी माने, अगर आपको अच्छे नंबर सिक्योर करने हैं जल्दी से जल्दी, तो कोई भी न्यूज़पेपर फॉलो ना करें, बल्कि किसी एक अच्छी फैकल्टी को फॉलो करें। आपका देखिए एक फैकल्टी क्या करता है, वो आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, आप मैक्स टू मैक्स आप 1 से 2 न्यूज़पेपर पढ़ेंगे। आपने फाइनेंशियल एक्सप्रेस का न्यूज़ पढ़ लिया, आपने द हिंदू का न्यूज़ पढ़ लिया, आप इससे ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। लेकिन एक फैकल्टी क्या करता है, वो मल्टीपल न्यूज़पेपर के सेक्शन में से जो है आपका न्यूज़ उठाता है करंट अफेयर्स के लिए, जो आपका एग्जाम रिलेवेंट होता है। और वैसे भी उनका एक्सपीरियंस होता है काफ़ी टाइम का, वो बच्चों को पढ़ा चुके होते हैं, तो वो सबसे बेस्ट तरीके से आपका करंट अफेयर्स आपको पढ़ा सकते हैं बहुत ही कम टाइम के अंदर में, जो कि आपके लिए सबसे बेस्ट होगा। तो मॉर्निंग के टाइम में आप न्यूज़पेपर ना लेते हुए किसी भी एक फैकल्टी का जो है करंट अफेयर्स का सेक्शन ले लीजिए, ये आपके लिए सबसे बेस्ट होगा, मैं आपको बता रहा हूँ। फिर इसके बाद आप अपना रीजनिंग कीजिए, क्वांट्स कीजिए, आपका इंग्लिश कीजिए, और कुछ करने का जरूरत नहीं है। दोपहर के टाइम में जो है आप स्टार्टिंग से ही, अभी से ही बिल्कुल डीले मत कीजिए, आप एक स्टैटिक जीके का सेशन लेना शुरू कर दीजिए। स्टैटिक जीके एक ऐसा आपका जो सेक्शन है जो कि मेंस के पेपर में, अगर आप पीओ का बात करें तो ऑलमोस्ट 10 से 20% का इसका वेटेज होता है, कभी कभी 30% भी चला जाता है। लेकिन अगर क्लर्क का बात करेंगे तो ऑलमोस्ट 50% के आसपास का ही इसका जो है वेटेज रहता है आपका स्टैटिक जीके का या बैंकिंग अवेयरनेस का। मैं सीधा कहूँ तो दोपहर के टाइम में आपने जो है अपना बैंकिंग अवेयरनेस कर लिया, अब आप अपना नॉर्मल रूटीन फॉलो कीजिए, आपका रीजनिंग, क्वांट्स, आपका इंग्लिश, और इसके बाद आपको कुछ करने का जरूरत नहीं है। बस रात में जो आपने करंट अफेयर्स पढ़ा है, आपके नॉर्मल टेलीग्राम पे उसका आपका पीडीएफ मिल जाएगा आपके फैकल्टी का, तो वो डाउनलोड करके जो है आप उसको एक बार रिवाइज कर लीजिए जो आपने दिन में पढ़ा हुआ है। तो यहाँ आपका करंट अफेयर्स आपने कवर कर लिया, स्टैटिक जीके भी आपने अपना बैंकिंग अवेयरनेस कवर कर लिया, और आपने इसके साथ दिन का जो आपने पढ़ा था उसको रिवाइज भी कर लिया है। तो अब आप कहेंगे कि आप रिवीजन करने के लिए क्या करते होंगे। तो सिंपल देखिए, अगर आपके फैकल्टी वीकली आपका एक सेशन लेते होंगे करंट अफेयर्स का, या तो आप वो ले लीजिए। मान लीजिए अगर आपके फैकल्टी ना लेते हो, कोई और से लेते हो, देखिए रिसोर्सेज बहुत हैं, बस आपको पढ़ने से मतलब है। कोई और दूसरा फैकल्टी लेता हो तो आप उसका सेशन भी वीकली सीए का ले सकते हैं। मंथली सीए अगर आप उनका जो है उनका मंथली सीए रिविजन को करवाते हैं तो आप वो सेशन भी आप ले सकते हैं। आपको देखिए रिसोर्सेज आपके पास बहुत सारे हैं, बस आपको पढ़ने से मतलब है। तो आप जो है किसी भी आप फैकल्टी का वीकली सीए और मंथली सीए ये अगर आप लगा लेंगे तो आपका करंट अफेयर्स का पूरा रिवीजन हो जाएगा। और मैं आपको बता रहा हूँ, हमारा जो बैंकिंग अवेयरनेस है, सबसे बढ़िया बात यह है कि अगर आप उसे तरीके से आपका जो है पूरा करते हैं तो मैक्स टू मैक्स 1.5 से 2 महीने में पूरा ही आपका खत्म हो जाएगा। मेरा खुद खत्म हुआ मैक्स टू मैक्स 1.5 से 2 महीने में मैंने उसको खत्म कर लिया था। तो आप रेगुलर बेसिस पे कीजिए, बैंकिंग अवेयरनेस आपका 1.5 से 2 महीने में खत्म हो जाएगा। करंट अफेयर्स अगर आप इस तरीके से रिवाइज करते हैं आपका और प्रिपेयर करते हैं तो आपका काफ़ी अच्छा आप नंबर स्कोर करने वाले हैं आपका बैंकिंग अवेयरनेस सेक्शन में आपका। तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा कि सबसे बेस्ट तरीका आपके लिए डेफिनेटली यही होगा। आप इसको रेगुलर बेसिस में फॉलो कीजिए, और कंटिन्यूटी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप कंटिन्यू नहीं रहेंगे तो कोई फायदा नहीं होने वाला। तो कंटिन्यू रहिए और इसको रेगुलर फॉलो कीजिए, देखिए आप काफ़ी अच्छे नंबर अपने मॉक में भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा और पसंद भी आया होगा। इसके अलावा अगर आपको कोई और क्वेश्चन होता है कुछ भी, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।